मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट आप करने जा रहे हैं, डॉक्टर राकेश गोस्वामी की पुस्तक प्रैक्टिस सेट कला भाग 3 से बनाया गया है और ये 12वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, वास शैली के मशहूर चित्रकार प्रोफेसर सुखबीर सिंघल की स्मृति में अभी हाल ही में प्रोफेसर सुखबीर सिंघल मार्ग कहाँ बनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, यामिनी राय की लगभग 217 कलाकृतियाँ कहाँ प्रदर्शित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेम्परा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में और कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में लगी थी किस सन में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के हिंदी भवन की पूर्वी दीवार पर भरत मिलाप प्रसंग में भगवान राम की पादुका लेकर लौटते हुए भरत का मनोरम दृश्य किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृपाल सिंह शेखावत ने। अगला प्रश्न है, एक लखी मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पांडुआ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, के वेंकटप्पा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंधार शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरेश्वर सेन जाने जाते हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लैंडस्केप पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मेघदूत श्रृंखला जलरंग वास में रची है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हरिहर लाल मेढ़ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मांडू में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में हिंदी भवन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1938 ईस्वी में शांति निकेतन में हिंदी भवन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रामानंद और उनके अनुयायी किसका विख्यात म्यूरल है जो कि हिंदी भवन में निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी की। अगला प्रश्न है, आज की कला पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से कलाकार सिटी पेंटर के रूप में जाने गए और लखनऊ के चेहरे को प्रस्तुत किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मदनलाल नागर। अगला प्रश्न है, परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बंगाल शैली। अगला प्रश्न है, 1999 ईस्वी में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रज्ञा परमिता। अगला प्रश्न है, हिमालयन व ब्लू सीरीज किसकी महत्वपूर्ण श्रृंखला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर रणबीर सिंह बिष्ट की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करता है?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? ऑप्शन ए सही का अजंता भित्ति चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। लखनऊ के किस चित्रकार ने भूदृश्यों पर अनगिनत कृतियां सृजित की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सतीश चंद्र ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी वैदिक युग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता के गुफा संख्या 16 में चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मर्ती राजकुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीतकारों की गैलेक्सी किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक किताब, एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी घनाभ आकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूपेन ठक्कर, विवान सुंदरम और नलिनी मालिनी इन 3 चित्रकारों पर केंद्रित फिल्म फिगर्स ऑफ थॉट किसने बनाई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अरुण खोपकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लहेरिया, जितावरपुर और रांटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। पूर्व पाषाण युगीन प्रस्तर उपकरणों का पता सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवाराम में किसने लगाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न है, शिव पार्वती का परिणय दृश्य कहाँ अंकित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी बादामी की गुफा में। अगला प्रश्न है, द ग्रोवेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पियों पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिंतामणिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। सांझी लोक कला प्रचलित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पटचित्रों का प्रारंभ हुआ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पाल शैली से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में किसको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जगदम्बा देवी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। जोता हुआ खेत नामक चित्र किस कलाकार का ने बनाया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जॉन मीरो। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आनंद कुमार। अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनी थी, तो ये रहने की जगह है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सीमा पर। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन मानकुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य संग्रहालय लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली को। अगला प्रश्न है, पिट्टादिउरा नामक सजावट की विधि मुगल इस इमारतों में किसके शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जहांगीर के। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अगला प्रश्न देखते हैं, रजमनामा का फारसी अनुवाद, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र आर्नो लफनी की सगाई के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जॉन वान आइक। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है उसकी अनुभूति होती है?
ये कथन है भट्ट लोलट का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार कौन है? तो पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार है कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल पुनरुत्थान में प्रमुखता या मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50 जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51 23 दिसंबर 2021 को किस संस्था ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विश्व भारती शांति निकेतन। अगला प्रश्न है अवेटिंग द क्यू किसका चित्र है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा देगा का है। अगला प्रश्न है सांची का कौन सा तोरण द्वार सबसे सुरक्षित दशा में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तरी द्वार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54 कलीला व दीमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंचतंत्र का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से किसने सासाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी का है। अगला प्रश्न है जग्गेपेटा स्तूप कहाँ पाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है मंदिर वैश्यावृत्त का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जोगी मारा रामगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58 सफ़ेद पनली ग्रेनाइट से निर्मित ईश्वर मंदिर जिसका निर्माण राज सिंह ने अंतिम वर्षों में किया था कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी मामल्लपुरम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59 स्पेनिश मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एल ग्रेको का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जातक कथा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62 महात्मा बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश दिया? महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी सारनाथ में। अगला प्रश्न है 1962 ईस्वी में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के चित्रकार अधिकारी जिसके प्रयास से मिथिला की लोक चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भास्कर कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64 स्पीचलेस सिटी किसकी पेंटिंग है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद शेख की पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65 ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66 किसके चित्रों में अकेडमिक तंत्र पद्धति और अद्भुत एवं कल्पनारम्य प्रतिमाओं का अलौकिक मिश्रण दिखाई देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोलादूर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं मरणासन गुलाम किसकी मूर्ति है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइकल एंजेलो का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68 इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की है? तो पिकासो का ये चित्र नहीं है ताश का खेल, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69 सन 1948 ईस्वी में भारत की लोक कलाओं और लोक शिल्पों का प्रदर्शन पहली बार कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लंदन में। अगला प्रश्न है मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन है? तो मेमोरियल जो है वो है विवान सुंदरम का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से श्रेष्ठ प्रभाववादी चित्रकार कौन थे?
तो प्रभाववादी चित्रकार पूछा गया है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेमवार और देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। अव्यंजनावाद का वास्तविक विकास किस देश में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी अंतराल। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए तंजौर। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सारनाथ में। अगला प्रश्न है, अम्बा विलास पैलेस कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मैसूर में। आगे देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। हिज मास्टर्स वॉइस किसकी कलाकृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंकज पवार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ियों और मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए विशाल फलकों पर चित्रांकन किया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी महासुंदरी देवी ने। अगला प्रश्न है, यूनानी प्रभाव पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंधार कला में। अगला प्रश्न है, हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बलराम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। तिंगुआ का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंकाली देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुप्त काल का। अगला प्रश्न देखते हैं, मानिनी राधा किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है, किस मकबरे को दार उल अमन या शांति स्थल कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा। अगला प्रश्न है, जाक लुई डेविड यूम जॉन अगुस्टो डोमिनिक अंग्र फ्रेंच चित्रकार किस कला के प्रतिनिधि थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवशास्त्रीयतावाद। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग क्षेत्र में किसकी प्रसिद्धि है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? तो द्रविड़ शैली में कौन सा मंदिर नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुरी का जगन्नाथ मंदिर द्रविड़ शैली में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्मारकों में से हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कार्ले। अगला प्रश्न है, दक्षिण में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागार्जुन कोंडा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें 2 तोरण प्रवेश द्वारों का प्रावधान है वो कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं, एलोरा की गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक कौन है, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ज्योतिष जोशी। ज्योतिष जोशी जो है वो विख्यात कला आलोचक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। वास्तुकला में उर्श्रृंग क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी लघु शिखर।
तो वास्तुकला में उरश्रृंग को लघु शिखर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97। होयसलेश्वर एवं चेन्ना केशव मंदिर किस होयसल शासक के संरक्षण में बनाए गए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न है गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है डाहल कला शैली किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी भगवान शिव। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी शाहजहां ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 102। निम्नांकित में से कौन सा भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103। निम्न में से कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए दशवंत। अगला प्रश्न देखते हैं किसके समय में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला प्रश्न है वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का सभी चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी बिशन दास को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाहजहां के। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहद एवं ऊंचा मंदिर जो 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित करवाया गया था उसका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जौनपुर को। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने भरूच स्तूप की खोज की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से कहाँ अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है सुर्ख कोतल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा जो कि 200 ईस्वी पूर्व की है कहाँ पर प्राप्त हुई? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी मल्हार छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है गजहस्त मुद्रा संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिव से। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी दिल्ली में है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 115। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुजरात। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय की स्मृति में। अगला प्रश्न है किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दशवंत को संरक्षण दिया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अकबर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 117। नादिर उल अस्र की उपाधि किसने धारण की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उस्ताद मंसूर ने। अगला प्रश्न है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है वह भारतीय चित्रकार जिसकी पेंटिंग्स को लेकर विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि वे भारत से बाहर जाने को मजबूर हो गए और जून 2011 में विदेश में ही उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है
M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, वह युग जो ललित कलाओं के पतन का युग था और इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे अंधकारमय युग की संज्ञा दी से विभूषित किया था, वो कौन सा युग था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सल्तनत युग। सल्तनत युग को कुछ इतिहासकारों ने अंधकारमय युग की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है कहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयपुर के बैराठ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में प्रारंभ किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरब में। अगला प्रश्न है, 1925 से 1945 तक कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में असित कुमार हलदार प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने। उनके अवकाश ग्रहण करने पर दूसरे प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ललित मोहन सेन को। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण मूर्ति कला किस कला की है, किस काल की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पल्लव काल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125। निम्नलिखित में से प्रख्यात भारतीय कला समालोचक कौन है? तो प्रख्यात भारतीय कला समालोचक इन चारों में से हैं। ऑप्शन ए, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।